तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझते हैं। ये सिर्फ एक ऐड नहीं है, बल्कि एक कहानी कहने की यानी परसुएसिव स्टोरी टेलिंग की एक मास्टर क्लास है। मतलब ये सिर्फ सोना नहीं बेच रहा, ये उससे कहीं ज्यादा कुछ बेच रहा है। और ये जो लाइन है ना, एक कहानी, एक भावना और एक विरासत खरीदें, असल में यही वो चाबी है जिससे इस पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ताला खुलता है। देखिए, बात सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की है ही नहीं, बात है एक आइडिया, एक फीलिंग बेचने की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई विज्ञापन एक पूरी की पूरी विरासत कैसे बेच सकता है? तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा असर करती है, यानी इमोशन, जिसे हम पाथोस भी कहते हैं। एड शुरू होते ही वो तुरंत ब्रांड को, यानी द्वारकेश ज्वेलर्स को, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की एक बहुत ही गहरी, बहुत ही प्यारी परंपरा से जोड़ देता है। तो ये सिर्फ एक शॉपिंग नहीं रह जाती, ये एक रस्म बन जाती है, एक रिवाज का हिस्सा। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत मजेदार है। ये दिखाती है कि असल में हो क्या रहा है। बात सिर्फ गहनों की नहीं है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहे हैं। नहीं, असल में तो विश्वास और विरासत ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो पैथोस है, इसका सीधा सा मतलब है इमोशन से कनेक्ट करना। ये ऐड भी यही करता है। पुरानी यादें, परिवार के लिए प्यार, हमारे कल्चर का महत्व, इन सारी फीलिंग्स को इस्तेमाल करके वो हमारे साथ एक मजबूत कनेक्शन बना लेता है। अच्छा, तो इमोशनल कनेक्शन तो बन गया, लेकिन अब कहानी एक बहुत ही स्मार्ट मोड़ लेती है। अब बात दिल से निकलकर दिमाग तक पहुंचती है। और ये जो ट्रांजिशन है, ये कमाल का है। जो चीज अभी तक एक इमोशनल खरीद लग रही थी, उसे अब एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन की तरह पेश किया जा रहा है। सोना सिर्फ गहना नहीं, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। क्या बात है। यहाँ पे स्क्रिप्ट अपने लॉजिकल तर्क यानी लॉगोस को सामने रखती है। वो बताती है कि सोने से अच्छा रिटर्न मिलता है, ये एक सेफ और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट है। और ये सारी बातें आज के कस्टमर को, जो हर चीज में वैल्यू फॉर मनी ढूंढता है, उसे सीधे सीधे अपील करती हैं। तो दिल और दिमाग दोनों को तो जीत लिया, अब बारी आती है भरोसे की। कैसे ये ऐड अपने इमोशनल और लॉजिकल दावों को और मजबूत करता है? यहीं पर आता है ईथोस, यानी क्रेडिबिलिटी। जरा इस लाइन को सुनिए। और सालों से इस परंपरा का हिस्सा रहा है द्वारकेश ज्वेलर्स। देखा, यहां ब्रैड ये नहीं कह रहा कि वो परंपरा के साथ है, वो कह रहा है कि वो खुद उस परंपरा का एक हिस्सा है। मतलब वो आपके परिवार के इतिहास का एक भरोसेमंद पिलर बन गया है। तो ये भरोसा बनता कैसे है? देखिए, जब वो कहते हैं सालों से, तो इसका मतलब है कि वो भरोसेमंद है, टिके हुए हैं। जब वो कहते हैं हर जनरेशन ने ट्रस्ट किया, तो ये एक तरह का सोशल प्रूफ है, वो भी परिवार के अंदर से। और फिर जब वो अपनी प्रोडक्ट रेंज दिखाते हैं, सिल्वर, डायमंड, तो वो अपनी एक्सपर्टाइज दिखा रहे हैं। तो हमारे पास इमोशन है, लॉजिक है और ट्रस्ट भी है। अब देखते हैं कि ये ऐड इन तीनों धागों को एक साथ बुनकर एक मजबूत और असरदार फाइनल मैसेज कैसे तैयार करता है। तो आखिर में मैसेज क्या है? बहुत सिंपल। पहला, परंपरा का जश्न मनाओ, ये हो गया पैथोस। दूसरा, सोने में इन्वेस्ट करो, ये हो गया लोगोस। और तीसरा, अपना भविष्य सिक्योर करो, ये भरोसा ईथोस से आता है। देखिए कैसे तीनों चीजें एक साथ जुड़ गईं। और फिर आता है वो फाइनल पंच। वॉइस ओवर साफ साफ कहता है कि यहां कुछ खरीद नहीं रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस में? इमोशन में, ट्रेडिशन में और लेगेसी में। मतलब उन सभी चीजों में जिनकी नींव पूरे ऐड में रखी गई। तो यहां एक सवाल सोचने जैसा है। जब परंपरा इन्वेस्टमेंट से मिलती है, तो हम असल में क्या खरीद रहे होते हैं? ये ऐड हमें दिखाता है कि कैसे आज की मार्केटिंग हमारे कल्चरल वैल्यूज को फाइनेंशियल लॉजिक के साथ मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बना देती है।